साथियों, आप सभी का प्रकाश की राज चैनल में स्वागत है। अछूतों की इस स्थिति का जिम्मेदार कौन? आज इस विषय पर बाबा साहब ने संख्या 17 अध्याय 2 में जो प्रकाश डाला है उसी के संबंध में बताया जाएगा। साथियों, बाबा साहब का कहना है, संसार में ऐसे वर्गों को निम्न वर्ग का कहते हैं। जैसे रोम में ऐसे लोगों को स्लेटास कहते हैं, स्पार्टन में हेलोटस या क्रीत कहते हैं, जबकि ब्रिटेन में मिलियंस या उत्तर कहते हैं, अमेरिका में नीग्रो, जर्मनी में यहूदी और भारत में इनको अछूत कहते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि इसमें कोई इतना बदनसीब नहीं है जितना कि भारत का अछूत। भारत के अछूतों के लिए छुआछूत आज भी लागू है और ये जब तक लागू रहेगा जब तक भारत में हिंदू धर्म का अस्तित्व रहेगा। बाबा साहब का इशारा हिंदू धर्म अस्तित्व को समाप्त करना अथवा धर्म परिवर्तित करने की ओर है। इसी कारण बाबा साहब ने धर्म अंगीकार किया था। लेकिन अफसोस है कि भारत आज़ाद हुए 70 वर्ष हो गए और हम आज भी हिंदू और अछूत ही हैं। ये कैसे अम्बेडकरवादी लोग हैं? बाबा साहब का मानना था कि यहूदियों की दुर्दशा की जिम्मेदारी उनकी खुद के कारण है, जबकि अछूतों की दुर्गति का कारण उस नितांत अलग है। यदि हिंदुओं की साजिश का शिकार हैं, जबकि दुर्दशा के लिए उनकी दुर्दशा के लिए हिंदू धर्म जिम्मेदार है। यहूदी तिरस्कृत जरूर हैं, परंतु उनके तरक्की के रास्ते खुले हुए हैं, जबकि अछूत तिरस्कृत तो हैं ही, लेकिन उनके तरक्की के रास्ते भी बंद हैं। फिर भी अछूतों की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। खुलेआम 6 करोड़ प्राणियों को अनदेखी की जा रही है। भारत में जो आज़ादी का कोलाहल मचा है, उसमें यदि कोई वस्तु है तो अछूतों का हित। बाबा साहब कहते हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों की लालसा स्वाधीनता की आकांक्षा नहीं है, बल्कि उनका संघर्ष सत्ता हासिल करने के लिए है। स्वतंत्रता बताया जा रहा है। इसी कारण मुझे इस बात पर आश्चर्य हो रहा है कि किसी दल अथवा संगठन का ध्यान अछूतों पर समर्पित नहीं हुआ है। अमेरिका का साप्ताहिक पत्र द नेशन और इंग्लैंड के साप्ताहिक स्टेट्समैन दोनों प्रभावशाली अखबार हैं और दोनों भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर भी हैं। लेकिन साहब कहते हैं कि जहाँ तक मैं जानता हूँ, अछूतों की समस्याओं को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहती है। अन्य हिंदू और कोई अन्य नहीं जानता है कि वास्तव में अछूत हैं। भारत प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहते हैं कि
भारत में हिंदुओं के सिवाय सब जानते हैं कि नाम कुछ भी क्यों ना रख लिया हो, यह संदेहातीत है कि यह मध्य की हिंदुओं की संस्था है जिसको हिंदू पूंजीपतियों का समर्थन प्राप्त है, जिसका लक्ष्य भारतीयों की स्वतंत्रता नहीं बल्कि ब्रिटेन के नियंत्रण में जो मुक्त होना चाहते हैं और सत्ता प्राप्त कर लेना चाहते हैं, जो इस समय ब्रिटेन की मुट्ठी में हैं। इतना ही नहीं, बाबा साहब आगे सचेत करते हुए कहते हैं कि कांग्रेस जैसी आज़ादी चाहती है, यदि उसे वो मिल गई या मिलती है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि अछूतों की ठीक वही स्थिति होगी जो अतीत में थी। बाबा साहब जोर देकर कहते हैं कि अछूतों के प्रति इस अवहेलना के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भारतीय शाखा इकाई की पात्र है, भारतीय शाखा बधाई की पात्र है, जिसने प्रशांत संबंध प्रस्थान में मेरा प्रबंध लेख आमंत्रित किया है। मैं इस विषय पर प्रकाश डाल सकूं कि भारत के संविधान में अछूतों की स्थिति क्या होगी। इसके पश्चात बाबा साहब गर्व महसूस करते हुए कहते हैं कि मैं स्वीकार करता हूं कि भारत के नए संविधान में अछूतों की स्थिति पर मेरे वक्तव्य पर निमंत्रण सुखद आश्चर्य है। मुझे इस बात की प्रसन्नता हुई है कि बहुत काम हाथ में होने के पश्चात भी मैं इस प्रबंध लेख लिखने के लिए अपनी सहमति दे सका हूँ। तो बाबा साहब का कहना है कि ये आज़ादी नहीं, ये स्वाधीनता नहीं, ये जो हिंदू संगठन है, हिंदू हैं और मुसलमान हैं, ये अंग्रेज़ों से वो सत्ता चाहते हैं जो इस समय अंग्रेज़ों की मुट्ठी में है, और ये दिन को वो सत्ता प्राप्त हो जाती है तो भारत के अछूतों की वही स्थिति होगी जो कभी पहले करती थी। साथियों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।